हाय एवरीबॉडी। आज तो इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। इतनी प्योरिटी वाले डेज आ रहे हैं, है ना। और एनर्जीज भी इतनी ब्यूटीफुल है जिसकी कोई हद नहीं है। और ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख गया विद नेगेटिविटी। आप नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें अपने लाइफ से, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल माइंड आपका चल रहा है किसी चीज़ को लेकर के, सपोज़ अगर ये कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, वो कर लेते हैं तो वो हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें करना बंद कर दीजिए, अपने आप में आइए, अपने डिवाइन फॉर्म में आइए। आपको चीज़ें खुद समझ में आएंगी बिकॉज आपके गुरु यहाँ पे, आपके गुरु आपको हर टाइम गाइड करेंगे, ठीक है। आई गॉट द मास्टर का कार्ड जो आपको हर टाइम गाइड करेंगे। वो नंबर्स के थ्रू भी गाइड कर सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आपको गाइड कर सकते हैं, है ना। और सिंक्रोनिसिटीज़ के अलावा अगर मैं बात करूँ तो कोई भी फेदर, कोई भी चीज़ आपको पेयर में दिखला करके किसी भी तरीके से, बिकॉज आप डिवाइन जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आपको गाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और आज मैं दोनों की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ, ठीक है। डीएम की भी देखेंगे और डीएफ की भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम डीएफ की एनर्जीज निकालेंगे। कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें, डीएफ की एनर्जीज क्या चल रही है। कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें, डीएफ की एनर्जीज क्या है। शिट। ठीक है। डीएम की एनर्जीज पे गाइड करें। कलेक्टिव में डीएम की एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें। आज हो क्या रहा है, कार्ड पता नहीं गिर क्यों रहा है। ये कार्ड्स तो आपको डेफिनेटली दिख गए हैं। फर्स्ट कार्ड हम लेते हैं डीएफ के लिए जो एनर्जीज आई हैं। डीएफ का पहला ही कार्ड आ गया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ फायर, क्लींजिंग टू द पास्ट। बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। अब बहुत अच्छी एनर्जीज में हो, पास्ट की चीज़ें रिलीज़ कर रहे हो, सारे बैगेजेस को हटा रहे हो, अपनी सोल को हल्का कर रहे हो, बिल्कुल लाइट फॉर्म में आ रहे हो आप। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। वाओ, सेलिब्रेशन, किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन कर सकते हो आप। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन है जो आप अटेंड कर सकते हो, या फिर फैमिली में थोड़ी बहुत मस्ती एंड ऑल आपके हो सकते हैं। वाओ, डिवाइन गाइडेंस। आपको आगे क्या करना है, क्या आपको उन लोगों के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, आपको कुछ एक्शन लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, ईच एंड एवरी चीज़ डिवाइन आपके लिए प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या आपकी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं है, या आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, या आपको गिफ्ट किया जा रहा है कुछ। बिकॉज यहाँ पे जो है ना, जो बैगेजेस है ना, पास्ट के जितने भी बैगेजेस थे, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी जो आपने अपने ऊपर रखा हुआ था, वो सारी बैड और नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। आप उसको निकाल रहे हो, सारे बैगेजेस को अपने ऊपर से निकाल करके आप एकदम प्योर फॉर्म में आ रहे हो। जैसे फायर होता है ना, फायर के अंदर कोई भी चीज़ आप डालो वो चीज़ बर्न हो जाती है, ठीक है। उसके पास कोई नेगेटिविटी नहीं रहती। वही सेम एनर्जीज यहाँ पे आई है। एक वाटर और फायर दोनों का बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है कि जितने भी बैगेजेस आपने अपने सर पे लिए थे, जितनी भी नेगेटिविटीज़ थी, वो सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करके आप उसको जला रहे हो, आप उसको ख़त्म कर रहे हो। जलाने का मतलब है उसको हमेशा के लिए आप ख़त्म कर रहे हो कि इसकी कोई जगह नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। और इसके लिए आपको डिवाइन रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशन, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकते हो आप। कोई पुराना फ्रेंड आ सकता है, या फिर कोई ऐसा पुराना कलीग, या फिर कोई भी ऐसे पुराने लोग जिनके साथ आपको अच्छा लगता हो। लाइफ आपकी थोड़ी सेलिब्रेशन की तरह जा सकती है, उस टाइप का चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अनलोननेस का भी कार्ड है यहाँ पे विथ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का कार्ड है विद अलोननेस। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है
कि सारी चीज़ें आपकी अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें रिलीज़ कर रहे हो, पर रह रह करके आपके अंदर की एनर्जीज ना बड़ी फ्लक्चुएट हो जाएंगी। कभी कभी आपके अंदर बिल्कुल एक अजीब सी एक हीट होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी, कभी बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि यार अभी मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, सडन कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा, कि मेरी हेल्थ से रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है, या फिर मुझे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है, या फिर मैं बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, या फिर नॉर्मल हूँ और कुछ ओवर थिंकिंग माइंड में चलने लग रही हो, है ना। क्योंकि इतने भीड़ में रहने के बाद भी, इतने लोगों के साथ एंजॉय करने के बाद भी आपको एक चीज़ आएगी कि यार मुझे आई नीड माई स्पेस, मुझे थोड़ा अलग रहना है, मुझे थोड़ा अकेले रहना है। और कहीं ना कहीं आप अपने स्पेस को ढूंढते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, स्पेस अपना आप चाहोगे कि मुझे मेरा स्पेस चाहिए, मुझे मेरी जगह चाहिए, मुझे अभी इतनी भीड़, अभी इतने लोग, अभी ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। अभी की एनर्जीज है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रहना चाहते हो, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं ना, जो आपके अंदर जो टर्मोइल उठ रहा है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि पास्ट की चीज़ें रिलीज़ अगर कर रहे हो तो ये इतना आसान नहीं है। पास्ट की चीज़ें रिलीज़ करने से पहले आपको उसको सारी चीज़ों को उभारना होता है, सारी चीज़ों को याद करना होता है, उन चीज़ों को जीना पड़ता है फिर से, तब जा कर के ये सारी चीज़ें आपके अंदर से रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे वही एनर्जीज आ रही है कि इन सारी चीज़ों को रिलीज़ जब करोगे तो आप एक अकेलापन, एक टर्मोइल वाली चीज़ है जो अपने अंदर फील करोगे। पर डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सक्सेसफुली डिवाइन आपको संभाल लेंगे, बिकॉज डिवाइन एवरी टाइम आपके साथ है आपको हैंडल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देख लेते हैं। एडवेंचर, अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है हमारे पास। ओके, दोनों पावर कपल साथ में आए हुए हैं, 3 और 4। उधर उधर फायर का कार्ड है और यहाँ पे मेजर अरकाना द रेबल का कार्ड है, उधर क्वीन इधर किंग। फाइटिंग की भी एनर्जीज है। रीबर्थ, आप लोगों को कुछ रीबर्थ के साइन दिख रहे होंगे, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी, या फिर कुछ भी ऐसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर कोई छोटा बच्चा, या फिर किसी के साथ आप खेल रहे हो, इस टाइप की चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। छोटे बच्चे की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है, अपनी चीज़ों से बहुत फाइट करते हुए मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बन नहीं रही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर को ना एक सडन ये प्रॉब्लम आ रही है, जो सोच रहे हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है जो मेरी किसी से भी नहीं बन रही, कितना भी मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर भी मेरे जो एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है, लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं हो पा रहा। अब ये समझ नहीं पा रहे कि ये प्रॉब्लम सडन क्यों आ रही है, क्योंकि पहले देखो आपके पार्टनर भी उसी वाइब्रेशन में थे, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में थे, तब तक तो आपके पार्टनर की यहाँ पे एनर्जीज बड़ी सही आ रही थी कि ठीक है चलो मैं मैनेज कर ले रहा हूँ, इनके साथ ही मेरा सही है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं बिलोंग ही ऐसे लोगों से करता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज़ीरो हो गई है, लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही है। आप जैसे जैसे हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, पास्ट की सारी चीज़ों को क्लीन कर रहे हो यहाँ पे, वैसे वैसे आपके पार्टनर का भी यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी डायमेंशन चेंज होने की वजह से आप अब आपके पार्टनर रीबर्थ की एनर्जीज़ में आ गए हैं। रीबर्थ की एनर्जीज़ तो यहीं से दिख गई थी पहले एक कार्ड से हमारे को, यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जीज़ थी, ठीक है, जो एक लीप ऑफ फेथ ले रहा है। और अभी एक और भी मैंने जो पिछला रीडिंग भी करा था उसमें भी लीप ऑफ फेथ के कुछ आए थे इस तरीके के सीन, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके पर्सन, एक बच्चे की तरह एक अपने लिए कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आएगी, लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही इनकी, ठीक है, क्योंकि रीबर्थ का प्रोसेस है ना, रीबर्थ के प्रोसेस में अब इनका नया जन्म हो रहा है, अब ये नए डायमेंशन में जा रहे हैं, तो उस डायमेंशन को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे लोगों के साथ, या फिर लोग इनके साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक ये अपने ही नेगेटिव डायमेंशन वाले लोगों के साथ थे, नीचे के डायमेंशन में थे लोगों के साथ, तब तक तो इनकी बहुत अच्छी बन रही थी लोगों के साथ, आपके साथ नहीं बन रही थी, और ये समझ नहीं पा रहे थे कि चीज़ें कहाँ गलत जा रही है, फिर इनको लगा नहीं नहीं शायद आपके साथ ही चीज़ें गलत जाएंगी, पर अब फाइनली इनका रीबर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है काफ़ी टाइम से, ठीक है। 10 नंबर का कार्ड आ रहा है, अक्टूबर से कुछ लोगों के रीबर्थ के प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट थे,
रिबर्थ का प्रोसेस आसान नहीं होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग और बाकी सारे कार्ड, और यहाँ पे जो फाइटिंग के कार्ड आ रहे हैं ना, ये सारे कार्ड इसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि जितने भी लोग इनके आसपास में हैं, जिनके साथ इनको चाहिए था कि ये अंडरस्टैंडिंग बना करके रखे, जितने भी कार्मिक्स इनके लाइफ में हैं, उनके साथ ये नॉर्मल सारी चीज़ें अच्छे से करके रखें, उनके साथ भी अब इनकी फाइटिंग, उनके साथ भी अब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके साथ भी इनके झगड़े लड़ाई की कंडीशन यहाँ पे साफ है। ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को कि मैं कंट्रोल में रहूं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ख़राब हो जाए, इनका कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। फिर भी इनके फाइट होना यहाँ पे 110% कन्फर्म है, क्योंकि देखो, एक पर्सन जो कि पहले अपनी वर्थ नहीं समझ रहा था, पहले अपने आप को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था, अब ये अपने किंग के फॉर्म में आ रहा है, अब ये अपने डिवाइन फॉर्म में आ रहा है, तो इसको बाकी की सारी चीज़ों में घुटन होगी, सफोकेशन होगी। ये लोगों की चीज़ों को नहीं संभाल पाएगा, टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, इसको इतनी सफोकेशन होगी कि ये भागना चाहेंगे, या तो फाइट करके ये भागे, या तो फिर किसी भी तरीके से, पर ये फाइट करके ही भागेंगे। यहाँ पे भी देख रहे हो कि बेड़ियाँ तोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हो कि पूरी तरीके से जकड़े हुए हैं, यहाँ पे भी जकड़े हुए हैं, यहाँ पे भी जकड़े हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे दोनों मिरर कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान से समझा हो सारे कार्ड्स को, तो ये दोनों कार्ड डीएम और डीएफ दोनों मिरर कर रहे हैं। आपने यहाँ पे जैसे ही क्लीन करा, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, ये देखो सारे बैगेजेस को, सारे नेगेटिव बैगेजेस को आप जैसे ही यहाँ पे क्लीन कर रहे हो, ठीक है, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, किसने आपके साथ कुछ किया नहीं किया, सारी चीज़ों को आपने छोड़ दिया, ठीक है, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। वैसे ही ये अपने रियल फॉर्म में आने लगे, वैसे ही इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ शुरू हो गई, नहीं बन पा रही। ये देख रहे हैं कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है, मेरी तो नहीं हो रही। ये देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि शायद ये कंट्रोल कर ले, पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका डायमेंशन चेंज हो चुका है, इनका रीबर्थ हो चुका है। अब इनके फाइट होंगे लोगों के साथ, अब इनका बैलेंस होगा ही नहीं। ये कितनी भी कोशिश करेंगे कार्मिक के साथ बैलेंस करने का, नहीं हो पाएगा। अब ये समझ पा रहे हैं कि मैं तो इनके लिए जोकर था, ये तो मुझे नचा रहे थे, ठीक है। अब ये अपनी वर्थ समझ पा रहे हैं कि मैं तो किंग था, लेकिन ये मुझे जोकर की तरह नचा रहे थे, मैं जो ये बोलते थे मैं करता था, तब तक ही मैं सारी चीज़ें, मैं अच्छा था इनके लिए। और जब मैं अपने लिए कुछ करने की सोचता हूँ, तो ये अभी भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएम के ऊपर ना काफ़ी सारे पावर दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कंट्रोल इश्यूज़ दिख रहे हैं, बहुत कुछ दिख रहा है कि आपके पार्टनर को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। अब उनको समझा के किया जाए, इमोशनली किया जाए, या फिर लड़ झगड़ के किया जाए, पर पूरी तरीके से यहाँ पे एक कंट्रोल वाली एनर्जीज है कि इनको तो कंट्रोल हम करके रखेंगे। और डीएम किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ठीक है। डीएम इतनी खतरनाक एनर्जीज होती है ना कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते। कंट्रोल में ये सिर्फ तभी तक रहते हैं जब तक आप अपने वर्थ को नहीं समझते, आप जब तक अपनी रियल फॉर्म में नहीं आते, फेमिनिटी में नहीं आते, तब तक ये अपने मस्कुलिन पावर में नहीं आते। तो जैसे आपने अपने पावर को यहाँ संभाला, माफ़ किया, छोड़ दिया, वैसे ही ये अपने मस्कुलिन पावर में आ गए, ठीक है। 1313 मिरर नंबर है, मिरर कार्ड्स है, अभी और क्या चाहिए आपको, ठीक है। आपको डिवाइन गाइड करते जा रहे हैं, आप गाइडेंस लो और अपने पाथ पे आगे बढ़ो और सारी गलतियों को, सारी चीज़ों को क्लीन करते जाओ यहाँ पे, ठीक है। अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। और आपके पार्टनर भी यहाँ पे सेम एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं। इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग शायद ही आज तक मैंने करी है, वैसे तो सारी ही मिरेकलस रीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये भी पूरा का पूरा मिरर है और बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, लिटरली बहुत ब्यूटीफुल है। आई डोंट नो कौन लकी होंगे जिनके पास ये रीडिंग जाएगी, ठीक है, बट जो लकी है उन तक ये रीडिंग पहुंच जाएगी। जिसके पास जानी है ये रीडिंग तो उनके पास चली ही जाएगी, बिकॉज यहाँ पे एंजल गाइडेंस खुद है, तो एंजल्स खुद उन लोगों तक ये रीडिंग और ये गाइडेंस पहुँचा देंगे। सो अब मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरा नंबर ले करके मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हो। कॉल मत करना, मैसेजेस कर देना, मेरी गलती है, मैं ही बोल देती हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।